नमस्कार दोस्तों, चक्रवर्ती सेंटर में आप सभी लोग का स्वागत है। आज से हम लोग भारत का भूगोल देखेंगे। देखिए, भारत की जो सबसे जटिल चैप्टर है, पहला भारत की अवस्थिति और विस्तार। हम लोग अवस्थिति और विस्तार के ही बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, भारत जो है उत्तरी पूर्वीय गोलार्ध में स्थित है। हम लोग जानते हैं कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, यह जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, सबसे पुराना भूभाग है। जो प्रायद्वीपीय भारत, ये वाला जो प्रायद्वीपीय भारत है सबसे पुराना भूभाग है, जो कि गोंडवाना लैंड से टूट करके आया। ठीक, जो गोंडवाना लैंड से टूट करके आया, अफ्रीका महाद्वीप से टूटा। ठीक, उसके बाद विषुवत रेखा को पार करते हुए, ठीक है, विषुवत रेखा को पार करते हुए उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए, ठीक, यूरेशिया प्लेट में आकर के टेथिस सागर के पास लग गया। यूरेशिया प्लेट में आकर के टेथिस सागर के पास आके लग गया। ठीक, वहां से यूरेशिया प्लेट से और भारतीय प्लेट से नदियां अपने मालवा लेकर के टेथिस सागर में जमा करती गई, जिससे हमारे विशाल उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। ये जो विशाल उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है वहीं से हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हमारा ये पृथ्वी है, ठीक, ये पृथ्वी ऊपर का है उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी। ये कौन सा? ये उत्तरी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध। और ये नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक, गोलार्ध मतलब गोले का आधा, ठीक ना। ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक, समझ रहे हैं, और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये विषुवत रेखा 0 अंश पे होती है। ठीक, भारत करीब करीब ये यहाँ पे है, इस तरह से। ठीक, ये देशांतर होती है और ये अक्षांश। ये 0 देशांतर, ठीक, और 0 अक्षांश के बीच में हम देखेंगे तो ये उत्तर है और ये पूर्व है। ठीक, ये उत्तर है और ये पूर्व है। तो भारत की स्थिति जो है, ठीक, भारत की स्थिति जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। ठीक, भारत की स्थिति जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हम कहेंगे। देखिए ये 0 है, इससे थोड़ा से ऊपर तक रहेगा तो ये 8 अंश, ठीक, और 8 अंश से लेकर के ये 37 अंश तक रहेगा। ठीक, 8 अंश से लेकर 37 अंश तक रहेगा। देखिए ये भारत की स्थिति हो गई। भारत का पूरा क्षेत्रफल है, जो ये पूरा क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। भारत का पूरा क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है ना? ये जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल है कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक, और इसमें देखिए ये हमारा पाकिस्तान है और यहाँ पे अफगानिस्तान, यहाँ पे चाइना है, ठीक, और यहाँ पे म्यांमार, और ये बांग्लादेश, और यहाँ पे भूटान, ये नेपाल। ठीक, ये नेपाल है। तो हम लिखेंगे 7 देशों के साथ 7 सीमा बनाती है। भारत 7 देशों के साथ सीमा बनाती है। देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। भारत जो है, भारत की स्थलीय सीमा जो है वो 7 देशों के साथ सीमा अपनी साझा करती है। 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। ठीक, जो सर्वाधिक सीमा बनाती है वो
बांग्लादेश है, यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के और इस तरह से यहाँ तक, ये सर्वाधिक बांग्लादेश ही अपनी सीमा भारत के साथ बनाती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछता है इसी तरह। ठीक, और देखिए आगे, देखिए भारत 18 देश, भारत के 18 राज्य हैं, भारत के 18 राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाती हैं। देखिए भारत के ऐसे 18 राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाती हैं। पहले 17 थी, अब 18। कैसे? एक गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ठीक, इसके बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड, ठीक, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ठीक, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इतने, ये सब मिला करके 18 राज्य हैं। 18 राज्य में 16 ही राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, 2 इसमें से केंद्र शासित प्रदेश हैं और यहाँ से देखेंगे, यहाँ से और यहाँ तक 18 राज्य हैं। ठीक, यहाँ तक आप लोग को क्लियर है, समझ गए? देखिए भारत का विस्तार, भारत का विस्तार देखिए, ये जो भारत है, ठीक, इसमें अक्षांश है, ये 0 अक्षांश, ठीक, और यहाँ से कितने देशांतर, ये यहाँ पे 0 देशांतर, ठीक, ये 0 से स्टार्ट होके, ठीक, इस तरह से यहाँ तक 90 तक बनते, ठीक, और ये 0 अंश से देशांतर स्टार्ट होते हैं और 180 तक जाते। तो कितने देशांतर? 360 देशांतर होते हैं और 181 अक्षांश, 181 अक्षांश होते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए भारत की जो स्थिति है यहाँ पे है, ये मान लीजिए कि 8 अंश है। ठीक, ये कितना? 8 अंश। यहाँ पे थोड़ा इस तरह से होगा, भारत छोटा ही बनेगा। और ये कितना है? 37 अंश ना। देखिए ये वाला 37 अंश और ये 8 अंश। ठीक, ये उत्तरी है ना। देखिए उत्तरी गोलार्ध में तो इसको हम उत्तरी ही बोलेंगे ना। ये ऊपर वाला को उत्तरी और नीचे वाले को दक्षिणी, उत्तर वाले को उत्तरी बोलेंगे और नीचे वाले को दक्षिणी बोलेंगे। ठीक, और ये जो है इसके आगे वाला, ठीक, ये जो है देशांतर, इसके आगे वाले को क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर, और इसके पीछे वाले को पश्चिमी देशांतर बोलेंगे। ठीक, देखिए ठीक, ये जो है ये वाला, ये कितना? 97 पे है लगभग, और ये वाला 68 पे है। ठीक, तो भारत की जो अक्षांश है, यहाँ पे हम लिखेंगे भारत की अक्षांश है जो 8 अंश 4 सेकेंड से, ठीक, 37 अंश और 6 सेकेंड उत्तर तक है। ठीक, ये अक्षांशीय है। और देशांतर विस्तार देखिए, यहां से ये वाला 37 अंश 6 सेकेंड से लेके 8 अंश 4 मिनट तक है। ठीक ना, वही हम लिखे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए देशांतरी विस्तार जो है यहाँ पे, ये कितना? 97.25 अंश 25 मिनट 25 मिनट से लेकर के, और कितना? 68 अंश 7 मिनट
68 के बाद 69, 70, 71, 72, ठीक, कहाँ तक, 97 तक, ठीक, 68 से 97 तक इधर है और 8 से 37 तक इधर है, ठीक। तो देखिए देशांतरी विस्तार, ठीक, इसको हम लिखेंगे 68 अंश 7 मिनट से 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व तक, ठीक। देखिए 68 अंश 7 मिनट ईस्ट से 97 अंश 25 ईस्ट तक है ना। आप यहाँ समझिए, रटने के लिए हम तो रट लेते हैं, लेकिन आप समझ लेंगे तो भूलेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए ये 0 देशांतर तक है विषुवत रेखा, इसके थोड़ी सी ऊपर जाएंगे 8 अंश आएगा, ठीक। 8 अंश उत्तर है, देखिए विषुवत रेखा के हम उत्तर ही चल रहे हैं ना, तो ये उत्तर है। फिर ये 8 अंश है, ठीक, इसके और ऊपर चलेंगे कितना, 37 अंश ना। तो 8 अंश उत्तर से लेके 37 अंश उत्तर तक है। फिर उसके बाद देखिए ये 0 अंश देशांतर है, ठीक, ये 0 अंश देशांतर है। यहाँ से हम पूर्व की तरफ चलेंगे, ठीक। तो देखिए 68 अंश पूर्व से लेके 97 अंश पूर्व तक भारत की अक्षांशी देशांतरी विस्तार है, ठीक। ये देखिए अक्षांशी विस्तार 8 अंश 4 मिनट से लेके 37 अंश, ठीक, 6 मिनट तक है। और देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्व से लेके 97 अंश 2.5 पूर्व तक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए सबसे उत्तरतम बिंदु को, ठीक, सबसे उत्तरतम बिंदु को इंद्रकोल कहते हैं और सबसे दक्षिणतम बिंदु को कन्याकुमारी या केप कैमोरिन कहते हैं ना। ये मुख्य भाग का दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन सबसे दक्षिणतम बिंदु होगा इंदिरा पॉइंट, या इसी को कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। देखिए सबसे जो पूर्व होगा, सबसे जो पूर्व में होगा उसको, उसका क्या नाम होगा, किबुत या वालुंग, ठीक। और जो सबसे पश्चिम में होगा वो राजहरा क्रिक है या गोरमोत्ता है, ठीक, राजहरा क्रिक या गोरमोत्ता, ठीक। ये सबसे दक्षिणतम और सबसे पश्चिम पॉइंट है और सबसे पूर्वी पॉइंट ये है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए यहाँ पे, ठीक, ये 68 अंश से लेके 97 अंश तक फैला है, ठीक। और ये 8 अंश से लेके 37 अंश तक फैला, लगभग ये 30 अंश के करीब करीब है, ठीक। तो देखिए एक अंश ना, एक अंश चलने पे कितना मिनट, 4 मिनट। कैसे, देखिए पूरा पृथ्वी कैसे है, पृथ्वी जो है, ठीक, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक। तो देखिए यहां से पृथ्वी, यहां से पूर्व से नहीं, पश्चिम से पूर्व तक जाने में, ठीक, पश्चिम से पूर्व तक जाने में कितना समय लेती है। देखिए हम देखते हैं 360 पृथ्वी पूरा घूमती है, पूरा कितने मिनट, 24 घंटे में, 24 घंटे में 360, ठीक। तो 360 अंश बराबर 24 गुणे हम 60 का गुणा कर देंगे, ये मिनट में आ जाएगा। क्लियर है। देखिए तो एक अंश बराबर 24 गुणे 60 बटा के 360, ठीक। ये 0 से ये 0 कट गया, 6 से 36, ठीक, 6 चौका 24, एक अंश बराबर 4 मिनट, एक अंश बराबर 4 मिनट आ गया। देखिए यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में उसको 30 अंश जाना पड़ेगा, तो कितना मिनट, एक अंश में एक, ठीक। देखिए यहां एक अंश में 4 मिनट, तो 30 अंश में 4 गुणे 30 बराबर 120 मिनट, ठीक। मतलब
2 घंटा। अगर यहाँ पे सुबह 5 बजेगा, सुबह यहाँ पे अगर 5 बजे होगा, लोग सुबह उठेंगे, 5 बजे सूर्योदय होगा, तो यहाँ पे सूर्योदय कितने बजे होगा? 7 बजे। यहाँ पे 7 बजे होगा। देखिए, अगर यहाँ 5 घंटा ये आगे है ना, सॉरी 2 घंटा आगे है, ठीक, ये 2 घंटा पीछे है, ठीक। तो ऐसे हर देशों में प्रॉब्लम होती है। जैसे चाइना है, ये चाइना यहां से लेके इधर तक है, ठीक। इसमें भी क्या है? देशांतरी विस्तार है। जिस भी देश में देशांतरी विस्तार रहेगा, ठीक, अक्षांशी, हाँ, देशांतरी विस्तार रहेगा, वहां पे ये प्रॉब्लम होगी, ठीक ना। देखिए, एक अंश देशांतर चलने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक ना। तो देखिए, यहाँ पे हम एक मानक समय लेंगे जो कि पूरे भारत के लिए होगा ना। ये कहेगा कि हम सुबह 7 बजे चाय पियेंगे, और नहीं 5 बजे, और यहाँ पे होता है 7 बजे। 5 बजे तो ये सोता रहेगा, ठीक। ये तो 5 बजे उठेगा नहीं, क्योंकि वहां पे बहुत अंधेरा रहेगा। यहाँ पे 5 बजे उजाला हो जाता है, ठीक। तो हम एक मानक समय लेते हैं, ठीक है। देखिए, एक मानक समय लेते हैं 68, और यहाँ 97 के ठीक बीचों बीच आता है हमारा 81, 82.5 अंश, ठीक। 82.5 अंश हम लेंगे। यहाँ पे देखिए, 82.5 अंश हम भारत का मानक समय लेंगे। देखिए, ये है 0 अंश देशांतर, ठीक, और ये है 68 अंश, और ये 97 अंश, ठीक। भारत मान लीजिए यही है, ठीक। भारत को मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक ना। तो देखिए, भारत का जो मानक समय है, ये ग्रीनविच समय से, ठीक, यहाँ से लंदन से कितना अंश आगे? यहाँ पे देखिए, इन दोनों के बीच में क्या है? 82.5, 82.5 अंश, ठीक। एक अंश में कितना? 4 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट आगे, ठीक। यहां से भारत का समय कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट है। ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे। और इसके पीछे चलेंगे, पश्चिम में चलेंगे, तो ये पूर्व में चल रहे हैं तब, ठीक। अगर इसके पश्चिम में चलेंगे तो देखिए, इधर चलेंगे तो उतना पीछे होगा, और इधर हम 5.5 घंटा आगे लिखेंगे, ठीक है। ये 82.5 अंश। देखिए, भारत का मानक समय, जो भारत का मानक समय लिया गया है 82.5 अंश, ठीक, पूर्वी देशांतर, ठीक, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नैनी से होकर जाती है। इलाहाबाद जिला में नैनी से होकर जाती है, ठीक ना, यहाँ से। और ये जो भारत की मानक समय जो है 82.5 अंश है, ठीक। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, यह भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। उत्तर प्रदेश, ठीक, उड़ीसा, और यहाँ पे इस तरह से है मध्य प्रदेश, ठीक, मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक, यहाँ पे लिखिए यूपी, एमपी, ठीक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से होकर जाती है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर के जाती है। भारत का समय, भारत की समय, ठीक, मानक समय। अब इसके आगे देखिए, ये भारत का जो भारत है, ठीक, जैसे कि ये मान लीजिए विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है, ठीक, 0 अंश पे, और ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा, और ये मकर रेखा, ठीक, ये मकर रेखा 23.5 अंश, 23.5 अंश नॉर्थ है, उत्तर, और ये भी 23.5 अंश साउथ है, और 0 अंश है, ठीक ना। तो भारत जो है करीब करीब ये यहाँ से इस तरह से गुजरती है 23.5 अंश के करीब करीब, ठीक। जब ये भारत 23.5 अंश के करीब से गुजरती है तो ये भारत के 8 राज्यों के साथ कर्क रेखा जो है, भारत का 8 राज्य है उनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। जैसे गुजरात, दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक। गुजरात, एमपी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, और राजस्थान 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखिए कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर जाती है, ठीक। क्लियर है यहाँ तक।